सो गाइस, आज हम साइंटिस्ट सुनील से जानेंगे कि स्टैक एक्चुअली में क्या चीज़ होती है और स्टैक को कैसे कैसे डेवलप किया जाता है, आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। आइए जानते हैं साइंटिस्ट सुनील से। सुनील, अक्सर हम लोग जिम में बात करते हैं कि हमारे कोच ने हमें बताया है कि फ्लां स्टैक चलाओ, वो वाला स्टैक चलाओ। स्टैक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि एज अ साइंटिस्ट स्टैक को आप किस नज़रिए से देखते हो, क्या चीज़ है स्टैक? ऑलराइट, सो आप अगर स्टैक को गूगल पे डालोगे ना तो स्टैक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना, पाइल अप करना, राइट। 3-4 चीज़ों को आपस में कंबाइन करना, राइट। ठीक है। तो जो स्टैक है, अगर मैं जिम की लैंग्वेज में बोलूँ तो या तो वो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग स्टैक होता है जिसमें कि पीडीज को आपस में कंबाइन करके एक प्रॉपर साइकिल बनाई जाती है, ठीक है। या फिर आपका सप्लीमेंट स्टैक होगा। अब जो ये स्टैक वर्ड है, इसके बारे में बहुत बड़ा मिथ है कि लोग बोलते हैं कि अगर आप बिगनर हो तो आपका ये स्टैक होना चाहिए, आप अगर एडवांस हो तो ये स्टैक होना चाहिए। मेरा स्टैक का रैशनल ये है, आप हेल्थ सप्लीमेंट को कुछ ऐसा मत सोचो कि ये आपका फिक्स होना चाहिए। वो बेसिकली जो आपका न्यूट्रिशनल, जो आपकी बॉडी के हिसाब से आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, तो जो चीज़ आप अपनी डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे हो वो आपके लिए मैंडेटरी स्टैक हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक दोस्त है, वो ऑफिस जाता है और आप सारे दिन अपनी फैमिली के साथ में रहते हो। आप 5 मील खा सकते हो, वो बेचारा 2 ही मील खा पाएगा, राइट, क्योंकि उसका ऑफिस का काम ऐसा है, वो ऑफिस में काम करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं वेट गेनर को लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, ये है, लेकिन हाँ, अगर वो अपनी पूरे दिन की कैलोरी कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो वो उसके लिए सबसे एसेंशियल स्टैक हो जाएगा, राइट। और एक आदमी है, मान लो मेरी डाइट में फिश इन्वॉल्व है या फिर मेरी डाइट में नट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन मेरा जो दोस्त है उसकी डाइट में वो चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके लिए फिश ऑयल एसेंशियल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं अपनी डाइट से ले पा रहा हूँ, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको जो आपका स्टैक है अपनी डाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करना चाहिए, ना कि जो आपका फ्रेंड खा रहा है या जो आपके कोच ने आपको दिया है। एटलीस्ट आपके कोच को पता होना चाहिए कि आपकी डाइट किस हिसाब से आप खा रहे हो, कि जो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है देन उसको एज अ सप्लीमेंट के तौर पर आप अपनी स्टैक में इंक्लूड कर सकते हो। राइट। सुनील, हम बात करें जहाँ तक कि क्या सिर्फ जितने लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, क्या सिर्फ उनको स्टैक का यूज़ करना चाहिए, या जो लोग अपना नॉर्मल डे रूटीन में रहते हैं बट वो जिमिंग नहीं करते, उसके अलावा वो पार्क जाते हैं या उनका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, राइट, सो क्या वो भी स्टैक यूज़ कर सकते हैं और कितना यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप देखो, आपकी आरडीए की रिकमेंडेशंस होती हैं। मान लो मैं अगर नॉर्मल आदमी हूँ, मैं कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं भी करा तो भी मेरी बॉडी को एक पर्टिकुलर सेट अमाउंट ऑफ मैक्रोज एंड माइक्रोज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर मेरी डाइट से वो पूरा नहीं हो पा रहा तो ऑब्वियस है कि मेरी बॉडी में मुझे फील होगा कि हाँ, आई एम नॉट फंक्शनिंग वेल, मेरा सांस फूल रहा है, मेरी नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, मुझे रिकवरी नहीं मिल रही है, मेरा आउटपुट कम हो रहा है। तो ऑब्वियस है मेरे लिए मल्टीविटामिन्स है, जो भी और मिनरल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम मैं बोलता हूँ कि मुझे पर बॉडी वेट जितना मेरा वेट है उतना मुझे प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो ऑब्वियस अगर मैं डाइट से नहीं ले पाऊंगा तो मेरे लिए भी प्रोटीन सप्लीमेंट मस्ट हो जाएगा। हाँ। अच्छा, सेम चीज़ें जिनकी बातें हम जिम में किया करते हैं सप्लीमेंट्स में, जैसे फिश ऑयल हुआ या प्रोटीन हुआ, ये सारी चीज़ें हमें केमिस्ट शॉप पर भी मिलती हैं। तो एक आम इंसान के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? क्या उसको केमिस्ट शॉप से परचेज करना चाहिए या वो स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स की शॉप से भी वो स्टैक लेकर के और अपने लिए यूटिलाइज कर सकता है? सो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क ये होता है कि जो भी आपको केमिस्ट शॉप पे मिलता है जी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रेगुलेटेड होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर मेरी मान लो XYZ नाम से एक मेरी फार्मास्यूटिकल फार्म है जी, तो आई हैव ए सेपरेट सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जहाँ पे रॉ मटेरियल से लेके एंड तक उसकी QC क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस हो रहा है, उसमें आप श्योर हो जाओगे कि जो उसके लेवल पे है वो उसके अंदर होगा ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा सेफ होते हैं कि हाँ, इफ़ आई एम पेइंग $20 फॉर दिस थिंग, तो हाँ वो मुझे उतना पैसा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन सप्लीमेंट कंपनीज वो उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर नहीं आती, तो यू कैन बी श्योर कि अगर जो उसके लेवल पे क्लेम है वो उसके अंदर है ही है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा सेफ रहने के लिए जो चीज़ आपको केमिस्ट पे मिलती है वो आई पर्सनली प्रीफर टू बाय फ्रॉम केमिस्ट, लेकिन हर चीज़ वहाँ पे नहीं मिलती है, कुछ ही चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो जो चीज़ आपको केमिस्ट में मिल रही है आपको वहाँ से लेना चाहिए, वो कंपेरेटिवली आपको सस्ता भी मिलेंगी, क्योंकि जो फार्मा प्रोडक्शन होता है वो हाई स्केल पे होता है, करेक्ट।
आप एक मल्टीविटामिन केमिस्ट से लो और एक मल्टीविटामिन आप कोई भी XYZ सप्लीमेंट ब्रांड की लो, आपको रेट में भी फ़र्क दिखेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सुनील।